जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक वृद्ध मैया के साथ की गई बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक लीला कथा श्रवण कराऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का मन लड्डू गोपाल के प्रेम में व्याकुल हो उठेगा। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल के लिए आपके मन में श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आपके हृदय का प्रेम बाल गोपाल के लिए और भी गहरा हो जाएगा। और दोस्तों समय के साथ हमारे प्रेम में, भक्ति में, ठाकुर जी के प्रति हमारे विश्वास में और भी प्रगाढ़ता और दृढ़ता होनी ही चाहिए। दोस्तों अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि आप अपने घर विराजित लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करते हैं, तो शायद हम सभी भक्तों का एक ही जवाब होगा कि हम अपने कान्हा को अपने जान से भी ज्यादा चाहते हैं। एक भक्त लड्डू गोपाल की हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखता है, अपने सामर्थ्य से बढ़कर लड्डू गोपाल के लिए सुख सुविधाओं का प्रबंध करता है और बाल गोपाल से वो इतना प्रेम करता है कि कान्हा को जरा भी दुख, जरा भी तकलीफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखता है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आप सभी को यह भी बताऊंगी कि जब आपका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है, आप लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करने लगते हो, उनकी भक्ति में डूब जाते हो, तो आपको यह विश्वास हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में मेरे साथ है। तो फिर यह यकीन मानिए दोस्तों कि लड्डू गोपाल हर एक विपरीत परिस्थिति में एक क्षण के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ते, पग पग पर आपका साथ देते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने भक्तों को खुद से दूर नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता वृद्ध मैया और उनके ठाकुर जी नटखट बाल गोपाल के बीच था। दोस्तों यह घटना वर्षों पुरानी है जो हमने हमारे गुरुजी से सुनी है, तो आज वही लीला कथा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा भक्ति से पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों यह घटना वृंदावन से सटे एक छोटे से गाँव की है, जहाँ वर्षों पहले एक वृद्ध मैया अपने छोटे से बाल गोपाल के साथ वास करती थी। दरअसल वृंदावन में बसने से पहले मैया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। मैया बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा करती आई है। ठाकुर जी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा और भक्ति है। मैया के मन में ठाकुर जी के लिए खूब प्रेम है। पहले के जमाने में बहुत छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता था, तो ठीक उसी प्रकार मैया की शादी भी मात्र 12 साल की आयु में हो गई थी। मैया अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ससुराल गई, पर मैया की सासू माँ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बहू हमेशा पूजा पाठ करे, लड्डू गोपाल की भक्ति करे। इसलिए शादी के बाद से ही उनके परिवार में कलेश होना प्रारंभ हो गया। मैया बहुत दुखी रहती थी, अपने ठाकुर जी के पास खूब रोती थी, परंतु परिस्थिति चाहे जैसी भी रही, मैया ने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी और लड्डू गोपाल की सेवा में उनका भरपूर साथ दिया उनके पति ने, मैया के पति यानी कि बाबा ने। बाबा मैया से बहुत प्रेम करते थे। लड्डू गोपाल की सेवा में बाबा ने मैया को कभी भी बाधा नहीं दिया और हमेशा वो अपने माता पिता को भी समझाते थे। दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो अपने बहू को लड्डू गोपाल की भक्ति करने से, लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोकते हैं। उनका यह मानना है कि इस उम्र में लड्डू गोपाल की सेवा करना सही नहीं है और उनके अलग अलग अनेक तर्क भी होते हैं, अनेक तर्क दिए जाते हैं, अनेक कारण दिए जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अपने अलग अलग अनेकों वीडियो में बताई हूँ। तो आज उन पर चर्चा हम नहीं करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। परंतु यह समस्या आज नहीं बल्कि वर्षों पहले से चली आ रही है, जो हमें इस घटना के माध्यम से पता चलता है। परंतु फिर भी मैया अपने परिवार में खुश थी। उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी और साथ ही साथ उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छे से व्यतीत किया। और इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि बाबा मैया के साथ थे, हर परिस्थिति में बाबा मैया के साथ रहे। उनकी सासू माँ ससुर जी भले ही उन्हें कितने भी दुख दिए, परंतु एक महिला के साथ अगर उनके पति हो तो वह हर परिस्थिति में खुश रह पाती है। लड्डू गोपाल की कृपा से मैया को 3 संतान की प्राप्ति हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान। कुछ वर्षों बाद
बाद मैया के सासू माँ ससुर जी की मृत्यु हो गई। अब मैया अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों के पालन पोषण और अपने लड्डू गोपाल की सेवा में व्यतीत करती थी। बच्चे बड़े हुए, बच्चों का शादी ब्याह भी हो गया, परंतु फिर से वही बात आ गई। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते, माँ बाप को बहुत दुख देते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनते। ठीक वैसे ही मैया बाबा के साथ भी हुआ था। मैया की बेटी की शादी हुई, वो अपने ससुराल चली गई। उनके दोनों बेटों की भी शादी हुई। पत्नियां घर आते ही उनके बेटे अपने माँ बाप को भूल गए, माँ बाप को पराया कर दिया। उनके बेटे अपने पत्नी और बच्चों के साथ अलग हो गए, अलग रहने लगे। इस उम्र में बाबा मजदूरी का काम करते थे और अपने पत्नी का यानी कि मैया का और अपने लड्डू गोपाल की देखभाल करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर ऐसा समय आया जिसने मैया के जीवन से उनकी खुशियां छीन ली। बाबा की मृत्यु हो गई। बाबा के मृत्यु के बाद मैया बिल्कुल टूट चुकी थी। रो रो कर हाल बुरा था। जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अच्छा काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने माँ बाप की सेवा करे, परंतु आज वही बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ दिए थे। इस संसार में मैया बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका बस एक ही सहारा था, वो थे उनके लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल को मैया अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी। बाल गोपाल को वो कभी भी खुद से दूर नहीं करती थी। बाबा के जाने के बाद मैया बिल्कुल असहाय हो गई थी। उनका एक छोटा सा कच्चा मकान था, वो भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया और बस अपने लड्डू गोपाल और 2 जोड़े कपड़े लेकर निकल गई वृंदावन के लिए। वृंदावन जाकर मैया ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और कुटिया में अपने बाल गोपाल के साथ वास करने लगी। मैया आजीवन अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते आई थी। अब मैया अपने आंचल में छोटे से कन्हैया को बांधकर कुंज गलियों में निकल पड़ती थी। कुंज गलियों में घूम घूम कर मैया कीर्तन करती थी, भजन गाया करती थी। मैया कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने लड्डू गोपाल को खुद से दूर नहीं करती थी। मैया के स्वभाव और ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर सभी ब्रिजवासी मैया का खूब आदर करते थे, मैया से बहुत प्रेम करते थे। यथासंभव मैया को अनाज, दाल, चावल, दूध सब कुछ दिया करते थे, जिससे मैया को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मैया प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, बाल गोपाल को भोग लगाती थी और खुद भी ग्रहण करती थी। ठाकुर जी की कृपा से मैया को कभी किसी चीज का अभाव नहीं हुआ। अगर कभी मैया की तबीयत थोड़ी ठीक ना हो और वो अपने कुटिया से बाहर ना जा सके, कुटिया में ही बैठकर भजन करे, ठाकुर जी की सेवा करे, ठाकुर जी से लाड लड़ाए और कुंज गलियों में कीर्तन करने, भजन करने जाने में असमर्थ हो, तो ब्रिजवासी कुटिया में आकर मैया का हालचाल लेते थे। मैया के लिए मधुकरी लेकर आते थे, अपने घर से बनाया हुआ भोजन लेकर आते थे, मैया को देते थे। इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा भक्ति थी मैया के प्रति सभी को। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब मैया की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी। मैया की उम्र इतनी ज्यादा हो गई कि अब मैया बाहर जाने में असमर्थ थी। तब एक दिन मैया अपने लड्डू गोपाल से कहती है, लाला, इतने वर्ष तक मैंने तेरी खूब सेवा की है, मैंने तुझसे खूब लाड लड़ाया, तुझसे खूब प्रेम किया, अपने बच्चों से बढ़कर मैंने तुझे चाहा है लाला। परिवार को छोड़कर जब मैं यहाँ ब्रिज में आ गई, फिर भी मैं ब्रिज की गलियों में घूम घूम कर, कीर्तन करके, भजन करके तेरे लिए मधुकरी कर लेकर आती थी, जिससे मैं अपने लल्ला को अच्छा से अच्छा भोग लगा पाऊँ। पर देख लाला, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं मधुकरी के लिए बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगी। दोस्तों, मधुकरी का मतलब भिक्षा होता है। मैया अपने लाला से कहती है कि लाला, अब मैं कुंज गलियों में भिक्षा मांगने नहीं जा पाऊंगी। अब ब्रिजवासी खुद जो देकर जाएंगे उसी से मैं तुझे भोग लगाऊंगी और खुद भी पाऊंगी। क्या करूँ लाला, तेरी मैया बूढ़ी हो गई है रे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रिजवासी कभी मुझे भूखा सोने नहीं देंगे, मेरे लाला को कभी भूखा रहने नहीं देंगे। पर हाँ लाला, तेरी मैया अब इतनी बूढ़ी हो गई है कि घर के काम करने में असमर्थ है, यमुना से जल भरकर लाने में असमर्थ हो गई है। अब तू ही बता लाला, तेरी मैया अपने नित्य कार्य कैसे करेगी? अब देख, जब तू छोटा था तब मैंने तेरी खूब सेवा की है, मैंने तुझे खूब खिलाया पिलाया। अब तू बड़ा हो गया है ना, और माता पिता बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बने। अब देख लाला, मेरे दोनों बेटे ने तो मुझे धुतकार दिया, मेरे लाला अब मुझे तुझसे ही उम्मीद है, तुझे ही अपनी मैया का सहारा बनना पड़ेगा। अब तू देख ले तुझे मेरी कैसी सेवा करनी है। और यह कहकर मैया सो गई। अगले दिन सुबह मैया जब उठती है तो क्या देखती है?
दोस्तों एक 8-9 साल का छोटा सा लड़का मैया की कुटिया में उनके बगल में लेटा हुआ है। मैया आंखें खोलते ही उस लड़के से कहती है कि अरे लाला, मैं कल ही तुझसे बताई थी और तू आज ही मेरी सेवा के लिए आ गया। एक छोटा सा बच्चा जिनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, श्याम वर्ण, घुंघरेले केस, मोतियों सी आंखें, प्यारा चितवन, होठों पर मुस्कान लिए मैया से कहता है, हाँ मैया, तू अब बूढ़ी हो गई है ना, तो तेरी सेवा तो मुझे ही करनी होगी। और यह कहते हुए मैया से लिपट जाता है। मैया उस छोटे से बच्चे को खूब दुलारती है, खूब लाड लड़ाती है, खूब प्रेम करती है। अब वो छोटा सा बच्चा मैया की कुटिया का हर कार्य कर दिया करता था। यमुना जी से जल भर कर लेकर आता था, मैया के वस्त्र धुलता था, जूठे बर्तन साफ करता था, मैया की कुटिया की साफ सफाई करता था। भोजन बनाने की सारी सामग्री वो छोटा सा बालक तैयार कर देता था, चूल्हा जला देता था। अब मैया बैठे बैठे भोजन तैयार करती थी, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, उस छोटे से बालक को बैठाकर खुद अपने हाथों से भोजन कराती थी और मैया खुद भी पाती थी। वो बालक मैया की खूब सेवा करता था और अब मैया आवाज लगाया करती थी, लाला ओ लाला, कहाँ गया रे? लाला देख ना, मटके में पानी खत्म हो गया है, यमुना जी से जाकर जल भर कर ले आ लाला। और दोस्तों तभी तत्क्षण वो बालक मैया के लिए जल भर कर ले आया करता था, मैया की कुटिया की साफ सफाई करता था, मैया का हर एक कार्य वो लाला करता था। ऐसे ही लगभग 3 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, मैया के गांव से कुछ लोग वृंदावन धाम दर्शन के लिए आए थे। अब उन लोगों को यह पता था कि मैया यहीं कहीं कुटिया में वास करती है, तो उन्होंने सोचा कि चलो, इतने वर्ष हो गए हैं, इतने वर्षों बाद हम वृंदावन आए हैं, तो मैया से मिलते चलते हैं। तो यह सोचकर वो लोग मैया की कुटिया में आए। मैया उस समय बैठकर अपने ठाकुर जी का भजन कर रही थी। अब मैया अपने ग्राम वासियों को देखकर बहुत भावुक हो गई, खुश हो गई। मैया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, खुशी के आंसू नेत्रों से बहने लगे। वर्षों बाद उन्होंने किसी अपने को अपने पास पाया था। मैया रोते हुए उनसे कहती है कि अरे तुम लोग तो मुझे भूल ही गए हो, कितने वर्ष हो गए हैं, कभी किसी ने मेरी खोज ली है क्या? मैं यहाँ अकेले वर्षों से रह रही हूँ। तुम लोगों ने कभी यह भी जानने की कोशिश की है कि बूढ़ी मैया जिंदा है या मर गई? यह कहकर वो अपने जानने वाले लोगों से खूब लड़ने लगती है, शिकायत करती है। मैया बहुत खुश थी कि आज इतने वर्षों बाद उनके गांव का कोई उनसे मिलने आया है। मैया सभी के लिए खूब बढ़िया भोजन बनाती है, सबको भोजन करवाती है। वो लोग भोजन करके मैया की कुटिया से चले गए। अब सबके जाने के बाद घर में गंदगी फैल गई, जल खत्म हो गया, सारे बर्तन जूठे इधर उधर फैल गए। कुटिया की साफ सफाई करनी थी। तब मैया अपने लाला को आवाज लगाती है, अरे लाला, तू कहाँ है? अरे जल्दी आना, देख मटके में पानी खत्म हो गया है, जा यमुना जी से जाकर 2 घड़ा जल लेकर आ। पर लाला आए ही नहीं। मैया बार बार अपने लाला को आवाज लगाती है, पर आज लाला आ ही नहीं रहे थे। मैया परेशान हो गई, गुस्से में कहती है कि अरे लाला, तू कहाँ चला गया? तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? बड़ा शैतान हो गया है रे, कब से चिल्ला रही है तेरी मैया, बुला रही है, पर तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। मैया दिन भर अपने लाला को आवाज लगाती रही, पर उनका लाला आया ही नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल मैया की कुटिया पर नहीं आए। अब मैया परेशान हो गई, रोने लगी। उनका लाला कहाँ चला गया? 3 वर्षों से मैया अपने लाला के साथ रह रही थी। वह बालक मैया का लाला मैया की खूब सेवा करता था, उनका खूब ध्यान रखता था, पर अचानक से आज वो कहाँ चला गया? मैया की स्थिति ऐसी कि दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। मैया खूब रोने लगी। अब करे तो करे क्या? दिन बीत गया, रात बीत गई, पर मैया के लाला की कोई खबर नहीं था। मैया उस बालक को बार बार पुकार रही थी, पर उनका लाला आया ही नहीं। अगले दिन जब मैया की कुटिया पर गांव वाले आए, तो मैया रोते हुए उनसे कहती है कि पता है मेरा लाला कहाँ चला गया? मैं कल से उसे पुकार रही हूँ, पर वो आता ही नहीं है। देखो ना, इस उम्र में मुझे छोड़कर, अपनी मैया को छोड़कर मेरा लाला कहाँ चला गया? अगर तुम लोगों को मिले ना तो भेज देना, उससे कहना कि तेरी मैया तेरी राह देख रही है, और यह कहना कि मैया के घड़े का जल खत्म हो गया है, तेरी मैया प्यासी है, जल्दी से यमुना जी से जल भर कर ला। गांव वाले ने सोचा कि मैया ये क्या कह रही है, ये किस लल्ला की बात कर रही है? अरे मैया तो यहाँ अकेले रहती है ना, फिर इनका कौन सा लल्ला है जिससे हम ये सारी बातें कहेंगे? गांव वाले सोचते हैं कि मैया बूढ़ी हो गई है, बाबरी हो गई है, कुछ भी कह रही है। तब गांव वाले ने कहा कि मैया ला, तेरा घड़ा दे, मैं जल भर कर ला देता हूँ। तो मैया उन्हें मना कर देती
है, कहती है कि नहीं, मेरा लाला आएगा, जल भर कर लेकर आएगा, तुम लोग बस मेरे लाला को कह देना, अगर कहीं मिले तो मेरे लाला को सूचना दे देना। पता नहीं मेरा लाला कहाँ चला गया है। गांव वाले मधुकरी रखकर वहाँ से चले जाते हैं। मैया अभी भी अपने लाला की राह देख रही थी। मैया की स्थिति ऐसी, इतना बुढ़ापा कि मैया 2 कदम भी चलने में असमर्थ थी। अब मैया जल के बिना अपनी कुटिया में रो रही थी, व्याकुल हो रही थी, अपने लल्ला के लिए तड़प रही थी, पर उनका लल्ला नहीं आ रहा था। दूसरा दिन भी लगभग बीतने वाला था। संध्या वेला मैया रोते हुए अपने लड्डू गोपाल से कहती है कि अरे लाला वाह वाह लाला वाह, मैं बचपन से तेरी सेवा कर रही थी, कभी मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मैंने छोड़ा क्या तुझे, पर तू 3 वर्षों में ही मुझे छोड़कर चला गया। आज जब मैं बिल्कुल वृद्ध हो गई हूँ, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं यमुना जी में जाकर जल भर कर ला सकूं और अपनी प्यास बुझा पाऊं। तब ऐसी अवस्था में तू अपनी मैया को छोड़कर चला गया। अरे कैसा पुत्र है रे तू चाहता क्या है, तेरी मैया प्यासी मरे। ठीक है, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो ऐसा ही सही, मैं अभी घड़े को फोड़ देती हूँ। मैंने बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पर अब जब तू बड़ा हो गया, अब तेरी बारी है अपनी मैया की सेवा करने की, तब तू भाग गया मुझे छोड़कर। ठीक है लाला, ठीक है, मैं यह घड़ा फोड़ देती हूँ, जब जल ही नहीं है तो घड़ा क्यों रखना। यह कहकर मैया जैसे ही घड़े को फोड़ने के लिए वहाँ से उठाना चाहती है, मैया देखती है कि पूरा घड़ा जल से भरा हुआ है। अब मैया चौंक गई, ये घड़ा कैसे भर गया? तो क्या मेरा लाला आया था, वो जल भर कर चला गया? अगर लाला आया था तो मुझसे मिला क्यों नहीं? अब मैया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैया को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके लाला आखिर गए तो गए कहाँ। मैया अपने लाला के लिए व्याकुल, अश्रु बहाए जा रही थी, रोए जा रही थी, सर पटकती है कि लाला तू कहाँ है, आ जाना, आ जा लाला। पर दोस्तों लड्डू गोपाल फिर भी नहीं आए। प्यासी मैया लगातार रोई जा रही थी। अब रोते रोते मैया की आंख लग गई। तब मैया अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन करती है। मैया का भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार होता है। मैया सपने में देखती है कि उनका लाला उनसे कह रहा है, मैया मैं तो तेरे साथ रहता हूँ ना, तेरी कितनी सेवा करता हूँ, जैसे वर्षों से तू मेरी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी, ठीक वैसे ही मैं भी तेरी सेवा कर रहा था, मैं भी तेरी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखता हूँ मैया। पर जब मैं तेरे साथ था तो तू ऐसा कैसे मान सकती है कि तू अकेली है? तेरे पास इस संसार की मोह माया आई, तेरे पास तेरे अपने आए तो तू मुझे भूल गई मैया। तूने उनसे कहा कि तू यहाँ अकेली रहती है, कोई तेरी खबर नहीं लेता। मैया फिर मैं कौन हूँ? मैं तेरे साथ रहता था ना, फिर तू अकेली कैसे हो गई? इस सांसारिक प्रेम के आगे तू अपने लाला को भूल गई मैया। सांसारिक प्रेम के आगे तूने खुद को अकेला मान लिया। तू ये कैसे भूल गई कि तेरे लाला तेरे साथ है? और दोस्तों मैया जैसे ही ये बातें सुनती है उनका सपना टूट जाता है। मैया अचंभित होकर उठकर बैठ जाती है। मैया लगातार रोए जा रही थी, लड्डू गोपाल के चरणों में अपना सर पटक रही थी। मैया कहती है कि लाला मुझसे भूल हो गई रे, मुझे क्षमा कर दे लाला, मैं सांसारिक मोह माया में फंस गई। एक क्षण के लिए ही सही, मैं ये कैसे भूल गई कि साक्षात लड्डू गोपाल मेरे साथ है, मेरे लाला मेरे साथ है, जो मेरी इतनी सेवा करते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे अपनी मैया मानते हैं। लाला अपनी मैया को क्षमा कर दे रे, क्षमा कर दे लाला, मुझे माफ कर दे। अब मैं क्या करूँ लाला, तेरी मैया वृद्ध हो गई है, न सुध है न बुध है, क्या कह रही है क्या कर रही है, तेरी मैया को ज्ञान नहीं है लाला। अपने इस अज्ञानी भक्त को अपने चरणों में वास दे दे लाला। लाला अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो मुझे अपने पास बुला ले लाला, बुला ले। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना लाला, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने चरणों में वास दे दे, अपने चरणों में अपनी मैया को ठिकाना दे दे लाला। यह कहते हुए मैया लड्डू गोपाल के श्री चरणों में अपने प्राण त्याग देती है। मैया की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मैया इस दुनिया को छोड़कर गोलोक धाम चली जाती है। दोस्तों सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब ब्रिजवासी मैया की कुटिया में आते हैं तो क्या देखते हैं कि मैया अपने लड्डू गोपाल के श्री चरणों में सर रखी है और मैया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मैया की मृत्यु हो चुकी है। अब ग्रामवासी मैया की अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तभी एक लड़का लगभग 16-17 साल का वहाँ उपस्थित हो जाता है और वहाँ आकर कहता है कि मैं मैया के गांव से हूँ।
वृद्ध मैया को मैं अपना माँ मानता था और मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा। अब गांव वालों को यह लगता है कि जब वृद्ध मैया के गांव का कोई अपना यहाँ आया हुआ है तो उनके हाथों ही उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, यही उचित होगा। और फिर उस लड़के ने स्वयं अपने हाथों से वृद्ध मैया का अंतिम संस्कार किया और वापस कुटिया में आ गए। अब जब गांव वाले वापस मैया की कुटिया में आते हैं तो क्या देखते हैं कि कुटिया में कोई भी नहीं है, ना वो बालक है, ना ही मैया के लड्डू गोपाल का शिव विग्रह है। मैया के साथ साथ मैया के लड्डू गोपाल परम लोक में विलीन हो गए, बैकुंठ धाम चले गए। और सबसे परम सौभाग्य जिसके लिए देवगण भी तरसते हैं, मानव जाति की भक्ति में इतनी सामर्थ्यता है, इतनी शक्ति है, इतना प्रताप है कि स्वयं श्री हरि अपने हाथों से मैया का अंतिम संस्कार किए, वर्षों तक मैया के साथ रहकर उनकी सेवा किए। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, मानव शरीर में जन्म कल्याण के लिए होता है, उद्धार के लिए होता है। अगर मानव शरीर में जन्म पाकर भी हम ठाकुर जी की सेवा न करें, भगवत प्राप्ति न करें, फिर हमारा मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिला है और अगर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है तो ठाकुर जी को भजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भजन कीजिए, नाम जाप कीजिए, सत्संग कीजिए, गुरु के आज्ञा का पालन कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसे भक्त मैया की भक्ति को नमन करती हूँ, ऐसे भक्त जिनकी सेवा स्वयं हमारे ठाकुर जी करे, ऐसे मैया के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, हम भक्तों पर भी कृपा कीजिए, हमें भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके चरणों की दासी बन पाए, आपकी सेवा हमसे कभी न छूटे। कैसे भी विकट परिस्थिति हो, हमारा विश्वास कभी भी डगमगाए नहीं। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।